बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं तहसीलदार पंजाब का मुकम्मल कोर्स, जिसको हमने 50 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया है और जिसके साथ 13 अजाफी लेक्चर्स देकर आपको 63 लेक्चर का मुकम्मल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि आपने इससे तैयारी किस तरह से करनी है। जो लोग तो पहले हमारे साथ कनेक्टेड थे, बहुत सारे लोगों की हमने फ्री असेसमेंट की सीरीज भी चलाई। उसके बाद हमने 50 लेक्चर, रोजाना एक लेक्चर आता था और बार बार हम कहते थे कि डेली बेसिस पे इसको देख लें, इसको समझ लें, जो क्वेश्चन बनता है हमसे पूछ लें, क्योंकि काम ज्यादा था। अब जिन लोगों को अब ये वीडियो मिल रही है या जिन लोगों को अब पता चल रहा है कि कोई फ्री वाला बैच भी मौजूद था और उसमें सब कुछ मुकम्मल मौजूद था और एक एक दिन का बाकायदा तौर पे काम दिया जाता रहा है, अगर वो लोग लेट हो गए हैं तो भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी महीना डेढ़ मौजूद है, कम से कम जनवरी से पहले तो पेपर नहीं होने वाला। और साथ में बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ लोगों का नायब तहसीलदार का जो है उन्होंने अभी अप्लाई किया है, उन लोगों के 2 पेपर्स हैं, तो हम दोनों को डील करेंगे। इन दोनों की आपने तैयारी कैसे करनी है तो देखते हैं। आपके पास तहसीलदार पंजाब में 4 पेपर्स हैं, पहला इंग्लिश का, दूसरा जीके का, तीसरा उर्दू का और फिर लॉ, रेवेन्यू लॉज। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये सारी चीजें जो है ना, ये 8 लेक्चर्स हैं, ये 19 लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर्स हैं, ये 26 लॉ के लेक्चर्स हैं, ठीक है। और इसी तरह जब हम नायब तहसीलदार बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को देखेंगे तो उनमें इंग्लिश के और जीके के ये सारी चीजें जो हैं वो सेम होंगी ऑलमोस्ट। 2-3 क्वेश्चन उनके पास डिफरेंट हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के पास, तो वो कोई खातिर खा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 8 लेक्चर्स जो हैं इनमें प्रेसी है, ट्रांसलेशन का भी, फिर बेसिक ग्रामर के भी हैं, इंग्लिश एसे का भी है, लेटर राइटिंग भी है, ठीक है। तो मेजर चीजें तो आपकी यहां से कवर हो गई। बाकी जो उनका जीके है, उस जीके के अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, बेसिक मैथ और आईटी है और इसके अलावा 1-2 और सब्जेक्ट हैं। तो आपने ये जो जीके के 19 लेक्चर्स हैं इनमें से अपना सिलेबस देखकर, याद रखिए सिलेबस के बगैर तैयारी ना कीजिए, सिलेबस पहले देखा करें, सिलेबस देखकर चला करें, ठीक है। बलूचिस्तान वालों का इंग्लिश का और पंजाब वालों का इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका सिलेबस उनसे डिफरेंट है। तो पंजाब वालों ने तहसीलदार की तैयारी कैसे करनी है, 2 सब्जेक्ट तो हमने डील कर लिए कि इंग्लिश और जीके के ये लेक्चर्स पढ़े हैं। मटेरियल, अगर रीडिंग मटेरियल की बात करें तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, रीडिंग मटेरियल की ड्राइव मौजूद है। और ये लेक्चर्स कहां पे हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, जीके की प्लेलिस्ट, उर्दू की प्लेलिस्ट, रेवेन्यू लॉस का बकायदा लैंड रेवेन्यू 1967 की प्लेलिस्ट, उसके बाद लैंड एक्विजिशन की प्लेलिस्ट और उसके बाद टेनेंसी एक्ट की प्लेलिस्ट। ये 7 किस्म की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, इनको आप देखिए। और अगर आप मजीद कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसको ज्वाइन कीजिए और ग्रुप के एडमिन को आप मैसेज कीजिए अगर कोई फाइल आपको नहीं मिल रही, या फिर अगर किसी लेक्चर की आपको समझ नहीं आ रही कि ये लेक्चर किसी चीज का कहां पे पड़ा है। 63 लेक्चर आपको इन 4 पेपर्स में मिल जाएंगे और बलूचिस्तान वालों को 8 और ये 19, 27 लेक्चर जो हैं ये इनको मिल जाएंगे इंग्लिश के ऊपर और जीके के ऊपर। तो स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे मौजूद है। मेरा ख्याल है कोई चीज ऐसी नहीं बची जो हमने डील ना की हो, शायद कोई इक्का दुक्का कोई छोटी चीजें बच गई होंगी। फॉर एग्जांपल उर्दू में लोग कह रहे हैं कि जी लेटर का फॉर्मेट, तो हो सकता है लेटर उर्दू में ना आए, और अगर आएगा भी तो आपको हम रीडिंग मटेरियल भी दे रहे हैं, कलीद उर्दू में देखिए सारी चीजें मौजूद हैं। हमने उर्दू को और इंग्लिश को जहां तक हो सकता है 80 to 90% हमने इनका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है वो मुकम्मल कर लिया हुआ है। जीके के सारे सब्जेक्ट्स को हमने डील किया हुआ है और उसके साथ साथ लॉज को, तीनों लॉज, इनका मेन मसला था क्योंकि लोग अक्सर फहम के लिए लॉज पढ़ाते हैं, गालिबन लॉ के जो टीचर्स होते हैं वो उनके अक्सर ही लेक्चर मिलते हैं लेकिन वो टेक्स्ट रीड नहीं करते। हमने क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, हमें टेक्स्ट का मसला बनता है, हमें टेक्स्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, और सब लोगों का लॉ का बैकग्राउंड भी नहीं होता। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इन चीजों को
टेक्स्ट के ऊपर से डील करके समझाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीजों को लैंड रेवेन्यू एक्ट को 15 लेक्चर्स में, लैंड एक्विजिशन को 3 में और टेनेंसी एक्ट को 8 लेक्चर्स में मैंने खुद कंप्लीट किया है और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स लैंड रेवेन्यू के और एक्विजिशन के जो ऐसे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के ज्यादातर, उनमें क्वेश्चन भी कमेंट्स में दिए हुए हैं, आप उनको भी देखिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें अब कंप्लीट हैं और अब आपका वो वाला एक्सक्यूज कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे लोग फीसें बहुत ज्यादा लेते हैं, तैयारी करवाने वाला कोई नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, भाई आपका ये वाला बहाना आज के बाद कम से कम तहसीलदार के लिए और ये बलोचिस्तान वालों के लिए, नायब तहसीलदार के लिए ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी जो इंग्लिश का अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें शॉर्ट ऐसे आता है, पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा हो गया, उसके बाद असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें भी ये इसी तरह का ऐसे होता है। प्रेसी है, पीएमएस में आती है और इसमें भी आएगी, ये भी सेम चीज होती है। तो कोशिश करें कि इस कोर्स से जो एक बाकायदा शेड्यूल के तहत मुकम्मल करवाया गया है, भरपूर फायदा लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, हमने एक जिम्मेदारी महसूस की थी कि जिस तरह हर बंदा पेड सेशंस, भारी फीसें जो है ना उनका नहीं कर सकता, बंदोबस्त पेड सेशंस नहीं ले सकता, नहीं अटेंड कर सकता, तो हमने ये जिम्मेदारी समझी थी कि कम से कम कोई तो ग्रुप ऐसा हो, कम से कम कोई तो टीम ऐसी हो, जब सारे लोग जो है वो फीसें इकट्ठी करने पे लग रहे हैं तो कोई ग्रुप तो ऐसा हो ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी का काम करवा रहा हो। तो पाकिस्तान में ये भी बड़ा मसला है कि जो चीज फ्री की होती है वो किसी काम की नहीं होती। हमारा एक कंसेप्ट है, लेकिन याद रखिए ये वाला जो फ्री बैच है, ये वाला जो फ्री कोर्स है, इसको आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने हमें ऐसे कमेंट्स भी किए हैं कि भाई बहुत सारे पेड सेशन से भी हमारी क्लासेस अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत इज्जत दी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसके बाद वो वाला एक्सक्यूज कि हमें तैयारी करवाने वाला कोई नहीं था, हमें मटेरियल बताने वाला कोई नहीं था, हमें सिलेबस समझाने वाला कोई नहीं था, भाई हम नहीं पढ़ सके, तो ये सारा कुछ आपके सामने है। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और इस ग्रुप का लिंक, इस चैनल का लिंक जहां तक कोशिश कर सकते हैं, जहां तक आपको पता है कि लोग मौजूद हैं तैयारी करने वाले, उन तक लाजमी पहुंचाइए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।